हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो सवी है उसकी मौत हो जाएगी, तो वहीं जो विराट आएगा ना दोस्तों, उसका रो रो कर बुरा हाल होने वाला है। तो क्या कुछ होने वाला है शो के लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो सवी है ना, उसके पीछे अब बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन जो यशवंत भोसले है वो जानता है कि अगर सभी भोसले हाउस में ही हमेशा हमेशा के लिए रहेगी तो कहीं ना कहीं जो भोसले हाउस है उसकी जो रेपुटेशन है वो खराब होगी। इसी वजह से यशवंत जो है वो पूरी कोशिश करने वाला है सभी को भोसले हाउस से निकाल फेंकने के लिए। इसके लिए वो क्या कुछ चालें चलने वाला है और सभी के साथ क्या घटिया हरकत करने वाला है, चलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो यशवंत भोसले है ना, उसने सभी को भगाने के लिए घर से पूरी तैयारी कर ली है और जब सभी रोड पर जा रही होगी तभी यशवंत भोसले अपने गुंडे भेजकर सभी की जान लेने की कोशिश करेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये सब कैसे होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि जो यशवंत भोसले है ना दोस्तों, वो सभी को भोसले परिवार में देखना भी नहीं चाहता है और सुरेखा की भी आप तो जानते ही हैं कि सुरेखा किस कदर सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है पिछले काफ़ी समय से। हालांकि ये सब तो अभी एक शुरुआत ही थी, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो सुरेखा और यशवंत भोसले हैं वो सभी की जान तक लेने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ऐसा होने वाला है। अब जो सुरेखा है ना दोस्तों, वो सभी के ऊपर जानलेवा हमला भी करवाने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि जो सुरेखा है वो यशवंत भोसले से बात करेगी कि आखिरकार अब सभी का क्या करना है, रिसेप्शन पार्टी भी खत्म हो गई है। तो इसके बाद यशवंत भोसले निशिकांत से बात करेगा और वो दोनों ये क्लियर कर देंगे कि अब सभी का भोसले हाउस से जाने का समय आ चुका है और ये दुनिया छोड़कर भी सभी को अब हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। हालांकि ये सब कुछ सुनने के बाद जो सभी है उसे समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ तो यशवंत भोसले और सुरेखा और निशिकांत कर रहे हैं सभी के बारे में, लेकिन सभी को ये नहीं पता चल पाएगा कि वो सभी को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब जो यशवंत भोसले है ना, वो निशिकांत को कहने वाला है कि अपनी सारी पावर लगा दे, अपने जितने भी गुंडे हैं वो सब सभी के पीछे लगा दे और सभी को मौका मिलते ही किडनैप कर ले और फिर सभी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। और इस बार निशिकांत को यशवंत भोसले ने धमकी दी है कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और आपको बता दें कि जो यशवंत भोसले है उसने निशिकांत को इस काम को जल्द से जल्द करने के लिए कहा है और ऐसे में निशिकांत भी जुट गया है अब सभी को हमेशा हमेशा के लिए भोसले हाउस से हटाने के लिए। दोस्तों आपको बता दें अब जैसे ही जो सभी है वो एक बार फिर से जॉब के लिए निकलेगी, तभी जो निशिकांत के भेजे हुए गुंडे हैं वो सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे और सभी को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने के लिए वो सभी को पहले तो किडनैप करने वाले हैं और सभी को झाड़ियों में लेकर जाने वाले हैं और वहां पे ले जाकर वो सभी के ऊपर फायरिंग कर देंगे बंदूक से और सभी की जान चली जाएगी। अब आपको बता दें कि जो आईपीएस विराट चौहान है उसकी एंट्री होने वाली है। वो एक बार फिर से जब आएगा और उसे उसकी बेटी नहीं मिलेगी और उसे सिर्फ ये खबर मिलेगी कि सभी तो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अब जो विराट है ना, उसका रो रो कर बुरा हाल होने वाला है और विराट ये क्लियर कर देगा कि वो किसी भी हाल में अपनी बेटी के कातिलों को छोड़ने वाला नहीं है और हर हाल में जिसने भी सभी को जान से मारा है, फिर चाहे निशिकांत हो, यशवंत हो या फिर कोई भी और हो, जो हमारा विराट है वो हर हाल में सभी का बदला लेगा। वहीं आपको बता दें कि जो ईशान है ना दोस्तों, वो भी अब सभी का साथ देने लग गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो विराट है ना, उसने ईशान से बात की है तो ईशान ने भी बताया है कि कैसे निशिकांत और यशवंत भोसले शुरू से ही सभी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। तो ऐसे में पूरी तरह से अब हमारे ईशान को भी शक है कि जो कुछ भी हुआ है सभी के साथ, इसमें किसी और का नहीं बल्कि यशवंत भोसले का ही हाथ है। ये सुनने के बाद अब जो विराट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया है और विराट भी ये क्लियर कर देगा कि वो अब यशवंत भोसले को जल्द से जल्द उसके खिलाफ सबूत जुटाकर हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचाएगा, फिर दिखाएगा कि कानून की क्या पावर होती है। यहाँ तक कि विराट जो है उसने यशवंत भोसले और सुरेखा को धमकी दे डाली है कि जल्द से जल्द वो पूरी ज़िंदगी अब जेल में काटने के लिए तैयार हो जाएं और हो सकता है कि जो यशवंत भोसले है उसको तो उम्र कैद भी
हो सकती है। अब ऐसे में दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि अब बहुत ही जल्द जो यशवंत भोसले है वो ईशान से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने वाला है कि ईशान सभी की मौत की वजह से यशवंत भोसले को माफ़ कर दे। लेकिन अब हमारा ईशान ये क्लियर कर देगा कि ये कोई मजाक नहीं है कि यशवंत भोसले कभी भी किसी के भी ऊपर गोली चलवा दे। पहले तो यशवंत भोसले ने ईशा मैम के ऊपर भी गोली चलवाई थी और अब यशवंत भोसले ने एक बार फिर से सभी को ही अपना शिकार बना लिया है। ये सारी बातें अब जैसे ही दोस्तों यशवंत भोसले जानेगा कि ईशान किसी भी हाल में अब किसी भी तरह से जो सुरेखा और यशवंत है उनको नहीं छोड़ने वाला है, तो आपको बता दें कि खुद अब यशवंत भोसले ईशान के आगे गिड़गिड़ाएगा। वहीं जो विराट है वो पहले तो यशवंत भोसले को एक जोर का चट्टा लगाएगा, क्योंकि विराट बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि विराट की बेटी की मौत किसी और की वजह से नहीं बल्कि यशवंत भोसले और सुरेखा की ही वजह से हुई है। इसके बाद विराट अब घसीटता हुआ यशवंत भोसले को जेल की सलाखों के पीछे लेकर जाने वाला है और फिर जो विराट है वो कुछ ऐसे बड़े सबूत भी जुटाने वाला है। निशिकांत के मोबाइल फ़ोन से पता कर लेगा कि किस तरह से निशिकांत ने ही कातिलों से कहकर और फिर सभी को मरवाया है। और इसके अलावा जो विराट है वो ये भी जानकारी निकलवा लेगा कातिलों को पकड़ करके, जिन्होंने सभी के ऊपर गोली चलाई उनको पकड़ कर ये सारा सच उगलवा लेगा कि आखिरकार किस तरह से बेचारी सभी के साथ इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया है। अब दोस्तों जिस तरह से सारी सच्चाई सामने निकल कर आ जाएगी और जो विराट है वो सब पता कर लेगा, तो इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि जो सभी है ना, अब जब वो दुनिया छोड़कर चली गई है तो ईशान खुद ही यशवंत भोसले से नफरत करने लग जाएगा। और यहाँ तक कि सुरेखा को भी ईशान क्लियर कर देगा कि अब ईशान सुरेखा की तरफ कभी पलट कर भी नहीं देखेगा, क्योंकि ईशान को अब विश्वास हो चुका है कि सभी जो कुछ भी सुरेखा के बारे में आज तक बोलती आई है कि सुरेखा बहुत ही घटिया किस्म की औरत है और काफ़ी गिरी हुई है, वो पूरी तरह से सच है। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो ईशान है ना दोस्तों वो सुरेखा के ऊपर भड़क उठेगा और बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने वाला भी है। यहाँ तक कि ईशान ये भी कहने वाला है कि जो सुरेखा है ना उसे सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और यहाँ तक कि उसे जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। ऐसे में आपको बता दें कि जो सुरेखा है अब वो विराट से नहीं बचने वाली है, क्योंकि विराट खुद एक होनहार आईपीएस ऑफिसर है और बाजीराव जैसे कई ऑफिसर्स तो विराट के नीचे काम करते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि विराट ने अब कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है, सिर्फ और सिर्फ यशवंत भोसले और सुरेखा की वजह से। अब जितनी बड़ी गलती यशवंत भोसले और सुरेखा ने सभी को जान से मरवा कर की है, इसके बाद अब बहुत बड़ी सजा यशवंत भोसले और सुरेखा को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों आप सभी ये देखने वाले हैं कि अब शो में ईशा मैडम की एक बार फिर से जल्दी वापसी होगी, लेकिन ईशा मैम को जब पता चलेगा कि सभी की मौत हो गई है सिर्फ और सिर्फ यशवंत भोसले और सुरेखा की वजह से, तो अब जो ईशा मैम है वो सुरेखा और यशवंत भोसले के खिलाफ एक और केस करने वाली हैं।